देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे ये इंग्लिश के क्वेश्चन है जो कि A2 की एग्ज़ाम में 17 जनवरी 2024 को क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब शिफ्ट 1 का पेपर है ये। तो इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, किस तरीके की क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हमें यहाँ पर चूज करना है, पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में हमें ये देखना है, जैसे यहाँ पर देखें, ये जो पैसेज दिया हुआ है उसमें करेक्ट ऑप्शन दे रखना है ब्लैंक को फिल करने के लिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, वाट ड्रॉज इंडिया क्लोजर टू ऑफशोर एंड इन डिफरेंट पिक्चर्स आर ट्राइब्स। अब ट्राइब्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो इंडिजीनियस ट्राइब होती हैं, यही वर्ड हम यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो इंडिजीनियस ही होगा। ओरिजिनल, अब्सोल्यूट और इमिग्रेंट, ये तो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इंडिजीनियस ही होगा। तो इंडिजीनियस यहाँ पर सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इंडिजीनियस वर्ड है, वो ट्राइब्स के लिए सबसे, हम कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक विशेषण है। इंडिजीनियस ट्राइब्स मूल निवासी जनजातियां होती हैं। इमिग्रेशन ओरिजिनल या एब्सोल्यूट है, यहाँ आ, इस लोकेशन से मेल नहीं खाते हैं, ट्राइब से मेल नहीं खाते हैं। ये अगर हम इनको यूज करेंगे ओरिजिनल, एब्सोल्यूट और इमिग्रेंट, तो ये यहाँ पर मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम देखें, दे आउन दियर पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की उनकी पहचान थी। फार फ्रॉम द ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक्स, तो किससे? ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक्स से। तो कॉन्टेम्प्रेरी, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब यूनिक, मॉडर्न, करंट, ये तो आप ऑप्शन होगा नहीं। कॉन्टेम्प्रेरी, तो यहाँ पर होगा कि फार फ्रॉम द कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कॉन्टेम्प्रेरी होता है समकालीन या वर्तमान में, जैसे बैक में कहता है कि वे अपनी अलग पहचान रखते थे। फार फ्रॉम द ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक्स, तो ये डेवलपमेंट है। तो वे समकालीन मूलधारा के ट्रेंड और विकास से दूर थे उस समय जो चल रही थी। नेक्स्ट, एज आदिवासी हैविंग दियर ओन लैंग्वेज, उनका खुद की भाषा थी। रिलीजियस फेस्टिवल्स, कोसाइंस, डांस, म्यूजिक, विथ सच एन कल्चर और हॉस्पिटलिटी, दे आल्सो सिग्निफिकेंटली होल्ड ए कॉन्ट्रास्टिंग पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो तीसरे ऑप्शन में क्या होगा कि मतलब किस तरीके की कल्चरल हॉस्पिटलिटी उसके अंदर थी? ऑपरेसिव थी, अलार्मिंग थी, इनहेंटिंग थी, या फिर एनिगमेटिक थी। तो एनिगमेटिक होता है रहस्यमयी, रोचक या जिज्ञासापूर्ण जो कल्चर होती है उसके बारे में बताया गया है। तो कल्चर को एनिगमेटिक कल्चर कहना यहाँ पर स्वाभाविक है। ऑपरेसिव अगर हम कहेंगे, इनहेंटिंग हम कहेंगे, अलार्मिंग हम कहेंगे, तो ये ऑपरेसिव यानी नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इनहेंटिंग मोहक भी हमें सही लगता है, इनहेंटिंग भी हो सकती है, ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियाट्रिकल, लेकिन अगले भाग में हम पढ़े यहाँ पर देखिए, अगले भाग में दे रखा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टिया पेट्रार्कियल एंड मेट्रार्कियल। ठीक है, ये जिज्ञासापूर्ण बात से जोड़ रही हैं, तो इसलिए हम एनिगमेटिक यहाँ पर ज़्यादा फिट होगा क्योंकि जिज्ञासापूर्ण है ये। फिर अगला पॉइंट है, दे द lively of the tribal community in India stretches from the remote village trucked the Indian Himalaya region to southern most strip of India and from the further corner of the northeast India to dunes of Rajasthan। मतलब ये ट्राइब से दूर दूर तक भरी थी। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? प्रेजेंस, कल्चर, रिप्रेजेंटेशन या टेब्ल्यू, टेब्ल्यू वर्ड आएगा। टेब्ल्यू जीवंत, झांकी, जो दृश्य होते हैं। तो दे लाइवली ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, तो स्ट्रेच फ्रॉम लाइवली, तो जीवंत झांकी है। तो टेब्ल्यू हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, टेब्ल्यू, दे लाइवली टेब्ल्यू ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इंडिजीनियस, कॉन्टेम्प्रेरी, एनेगमेटिक एंड टेब्ल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि हमें ये जो वर्ड दिया हुआ है एजिस,
इसका हमें सिनोनिम्स ढूंढना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एजिस का मतलब क्या होता है। एजिस का मतलब होता है आश्रय, संरक्षण या छत्र छाया में कोई रहता है। आश्रय में कोई रहता है, छत्र छाया या संरक्षण हम बोल सकते हैं। तो संरक्षण प्रोटेक्शन वर्ड से जुड़ा हुआ है। बाकी तो इंटेंसिटी, स्प्रेड, एग्रीवेट ये तो गलत अलग वर्ड है। ठीक है। अंडर द एजेस ऑफ संरक्षण में होता है एग्रीवेट। एग्रीवेट होता है बदतर बनना। स्प्रेड होता है फैलाना। इंटेंसिटी होता है तीव्र करना। ठीक है, तो ये आइटम्स यहाँ पर आएगा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, इसको हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अभी सही दिख रहा। स्टेटमेंट है स्प्लिटिंग हेयर्स इज फुटाइल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो ये स्प्लिटिंग हेयर है, इज फ्रूटाइल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो स्प्लिटिंग हेयर क्या होता है, बहुत ही बारीक जो तुच्छ फर्कों पर झगड़ जाता है, यानी तुच्छ बातों में उलझ करके बहस करता है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग हेयर। तो तुच्छ बातों पर चिड़चिड़ी आलोचना करना हमें कहीं नहीं ले जाएगा, बिल्कुल वही बात है, सतही जांच काफ़ी है। तो स्टेटमेंट में ऐसे स्प्लिटिंग हेयर का मतलब यह नहीं है कि कम गहराई काफ़ी है, तुच्छ बातों पर नहीं अटकना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इस सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफेस फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड, ये तो गलत है, सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। मेकिंग पेविस क्रिटिसिज्म एंड ट्राइवल मैटर विल नॉट लीड अस एनीवेयर। तो ये यहाँ पर सही है कि आप जो है तुच्छ बातों पर चिड़चिड़ी आलोचना करना हमें कहीं नहीं ले जाएगा, ये बिल्कुल वही बात है। थर्ड ऑप्शन है ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट टॉलरेटेड इन ए डिक्टेटरशिप। तो ये भी गलत है, तानाशाही मतभेद नहीं चलते, ये बैक से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इसका बैक से। और सतही जांच काफ़ी है, सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सरफेस फॉर दी फॉर प्रॉब्लम एट हैंड, ये भी गलत है, सतही जांच काफ़ी नहीं है, स्टेटमेंट से निकलता है। तो स्प्लिटिंग हेयर का मतलब है यह नहीं है कि कम गहराई काफ़ी है, तुच्छ बातों पर नहीं अटकना चाहिए, स्प्लिटिंग हेयर का मतलब यही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट, मेकिंग पेल्विस क्रिटिसिज्म ऑन ट्राइबल मैटर विल नॉट लीड अस एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे गो डाउन लाइक ए लीड बैलून। तो नीचे जाना है किसके जैसे, लाइक ए लीड बैलून। तो ये टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा बैडली गलत फीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं गो डाउन लाइक ए लीड बैलून। यानी दर्शकों या श्रोताओं का बहुत बुरा दंड या रेस्पॉन्स मिलना, उसको बोलते हैं हम। तो लीड बैलून शीशे का गुब्बारा होता है, वो उड़ ही नहीं सकता, इसलिए अर्थ है कि कोई जोक, भाषण या आइडिया बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लीड बैलून। तो सरेंडर, गैम्बल एवरीथिंग, पुट योर सेल्फ इन टफ पोजिशन, ये सभी गलत है। जैसे सरेंडर करना, गैम्बल एवरीथिंग यू हैव, ठीक है, पुट योर सेल्फ इन टफ पोजिशन ये भी गलत है। टू रिसीव बैडली बाई एन ऑडियंस ये आपसे सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें देखें। जैसे
देयर इज ए सेंटेंस इज मिसिंग पैराग्राफ। ठीक है, सेंटेंस हमें देखना है। सेंटेंस ऑन द अदर हैंड बी फाइंड पर्सन engaged in worst type of corrupt practice living in a peace and prosperity. We often come across situation and incident which appear quite contradictory to the non-law of nature, creating doubt about the impartiality of divine justice. ठीक है। फॉर इंस्टांस, तो वाक्य में हम देखें कि on the other hand we find person engaged in the worst type of corrupt practice living in a peace and prosperity। तो यहाँ पर हम देखें अबाउट द इम्पार्शियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस। फॉर इंस्टेंस ऑनेस्टी ड्यूटी कंसिस्ट moral rehabilitated person in often seen caught in adversities in one from the other, and it is suddenly struck with a great misfortunate in a life as thought he were being punished by the god for a great। नेक्स्ट हम देखें एन आइडलर विन, तो ये सिन के आगे ये वर्ड यहाँ पर इनकम्प्लीटली लग रहा है यहाँ पर। एन आइडियल विन ए जैकपॉट एंड इनहेरिटेड ए फॉर्च्यून फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड quarters where a hardworking intelligent person is found suffering endlessly for the effort, whereas another does succeed in the spite of his best effort. So such phenomena are popularly ascribed to the role of faith। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैन आइडलर विन ए जैकपॉट, यहाँ पर वो लगाया एन आइडलर विन ए जैकपॉट। ठीक है। वेयर एज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, तो जबकि यहाँ पर दे रखा है हार्ड वर्किंग पर्सन फाउंड सफरिंग एंडलेसली फॉर दी फॉर दी एफर्ट्स, अनदर फेल डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट। ठीक है, ये बेस्ट एफर्ट है। अनदर डज नॉट सक्सीड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट। तो ये हम देख सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट लाता है। पहले वाला वाक्य ईमानदार व्यक्ति की दुर्दशा का उदाहरण देता है, उसके तुरंत बाद भ्रष्ट लोगों का चैन सुख दिखाना सबसे स्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहले वाला सेंटेंस क्या कराता है, मिसफॉर्चुनेट इन द लाइफ थ्रू शी शैल बी पनिश्ड बाय द गॉड फॉर ग्रेट सिन, एंड अनदर है आइडलर विल ए जैकपॉट एंड फॉर्चुनेट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड वांट ऑफ बेसिस नेसेसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक 2 है, ये सही ऑप्शन रहेगा। तो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।